फल लागे अति दूर। जीवन में ध्यान रखिए, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से कभी किसी को कष्ट न पहुंचे, कभी किसी को दुख न पहुंचे। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हमें किसी को दुख देने का अधिकार भी नहीं है। अगर हम किसी को सुखद जीवन व्यतीत नहीं दे सकते तो हम किसी को कांटों भरा जीवन देने का भी हमें अधिकार नहीं है। अगर हम किसी को आनंद नहीं दे सकते तो हमें किसी को दुख देने का अधिकार नहीं है। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। किसी को दुख देने से पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि यदि यही दुख हमें मिला होता तो हमारा क्या हश्र होता, हमारा क्या हाल होता। अगर यही दुख, यही कष्ट, यही तकलीफ अगर हमें मिल गया होता तो हम क्या करते, हम कैसे रहते, ये सोच लेना चाहिए। कई बार हम लोग कई परिवारों में हम लोगों का आना जाना रहता है। कई बार सुनने में आता है सास बहू को गाली देती है, बहू सास को अनाप शनाप बकती है। उस सास को अपनी बहू को गाली देने से पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि जो ये मेरी बहू है वो भी किसी की बेटी है, और यदि मैं उसको कोई दुख देती हूँ, कोई कष्ट देती हूँ, तो ये उसे सोच लेना चाहिए कि मेरी भी एक बेटी होगी और वह भी किसी के साथ किसी के घर जाएगी, और जब वह किसी के घर जाएगी उसे यही कष्ट, यही वेदना जब मिलेगी तो उसका क्या हाल होगा, ये विचार कर लेना चाहिए। बहू को भी विचार कर लेना चाहिए कि आज जो पीड़ा मैं अपने सास को दे रही हूँ, जो बातें आज मैं अपनी सास को बोल रही हूँ, ध्यान रखना आने वाले समय में जो मेरी बहू आएगी वो मुझसे भी ज्यादा 10 कदम आगे होगी। मैं तो सिर्फ बातों से ही काम चलाती हूँ, आने वाली बहू तो डंडों और लाठियों से काम चलाने वाली है। ये विचार कर लेना चाहिए कि अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी दुख मिलेगा। क्यों? ये कलयुग नहीं, कर्म युग है। यहाँ जैसा कर्म किया जाता है वैसे ही फल की प्राप्ति जीव को होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसी फल की प्राप्ति होती है, जैसे कर्म वैसे फल। कर्मयुग कहा गया है। इसलिए अगर हम किसी के जीवन में कांटे चुभोने का कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में कांटे नहीं भाला चुभेगा। इसलिए सावधान, किसी को कांटे चुभाने का कार्य न किया जाए। इस शरीर से, इस मन से, इस वाणी से जितना हो सके सबको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब जरा परीक्षा हो रहा है, टेस्टिंग है। भाभी जी हमारी बहुत ध्यान से कथा सुनती हैं। आज परीक्षा जी को छोड़ के इन्हीं से टेस्टिंग कर लें क्या? बताइए भाभी जी, तो कहाँ तक पहुंची कथा? ताली बजाइए भाई इनके लिए। बहुत सुंदर, मान गए आपको। हम तो सोच रहे थे सिर्फ ऐसे ही आप बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में बहुत ध्यान से कथा सुनी आपने। कल आप सबने अजामिल का चरित्र सुना। आप सबने देखा कि अंत समय में इतना महापापी, इतना पापाचार, अनाचार, अत्याचार, दुराचार करने वाला महापापी अजामिल केवल अंत समय में भगवान का नाम, भगवान का भी नाम नहीं, अपने पुत्र का नाम पुकारा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह परम धाम को चला गया।
यदि पुत्र का नाम लेने से, पुत्र को पुकारने से जीव परम धाम को जा सकता है, तो जब हम सच्चे हृदय से अपने गोविंद को पुकारेंगे तो क्या हमें नहीं मिलेगा? पुत्र का नाम लेने से परम धाम को गया, फिर हम तो सच्चे मन से प्रभु को पुकारने का कार्य करते हैं, उन्हें सच्चे मन से भजते हैं, तो हमें तो सुनिश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अंत समय में परमात्मा का नाम निकलता नहीं है, इसलिए इसका अभ्यास अपने जीवन में सदैव करते रहना चाहिए। इसका विचार या इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा, थोड़ा और समय बीत जाएगा, लड़का का विवाह कर लेंगे, बिटिया का विवाह कर लेंगे, फिर नाती हो जाएगा, फिर नाती की भी शादी कर लेंगे, फिर पोते हो जाएंगे, फिर पनाती हो जाएंगे। ऐसे तो एक न एक दिन बुलावा आ जाएगा और जाने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए ये विचार कभी न करें कि जब बुढ़ापा आएगा तब भगवत भजन करेंगे, नहीं, जब अवसर प्राप्त हो जाए, जब समय मिल जाए, तब भगवत कथा, भगवत चरणों में अनुराग करते रहिए, मौका न चूकिए। इस बार मनुष्य शरीर मिला है, अगली बार पता नहीं चींटी, चीटा, बैल, हाथी, घोड़ा क्या बना के भेज दिया जाए। हाँ, मनुष्य शरीर इस बार मिला है, अगली बार क्या मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। इसलिए इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया जाए, जितना हो सके उतना सदुपयोग किया जाए। अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलता, जीव को जिससे सबसे अधिक प्रेम होता है, अंत समय में उसी की तरफ जीव का मन जाता है। अजामिल को प्रेम था अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण से, उसकी तरफ मन गया। इसलिए कहा जाता है माता पिता को सबसे अधिक प्रेम अपने पुत्र और पुत्रियों से रहता है। इसलिए अपने बच्चों के नाम ऐसे जीवन में रखने चाहिए जिस नाम को लेने से हमारा और उस बालक का दोनों का कल्याण। आजकल बड़ी विडंबना है, लोग यूनिक नाम ढूंढते हैं, यूनिक होना चाहिए। सुंदरकांड की प्रथम पंक्ति, शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। शांतम पहला शब्द आया इस श्लोक में, शांतम। अब यदि किसी बालक का नाम शांतम रख दिया जाए तो क्या ये यूनिक नहीं है? क्या इसमें यूनिक घट रहा है क्या? कि ये फैशनेबल नहीं है? क्या नहीं है? हमको तो नहीं लगता इस शांतम नाम से अधिक कहीं और फैशन होगा। कितना सुंदर नाम है, शांतम। अभी 7 सितंबर को हमारे यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ, हमने उसका नाम वेदांश रखा। क्या ये यूनिक नहीं है? ऐसा नाम हो जो हमारा और जिसका नाम रखा जा रहा है दोनों का कल्याण करेगा। आजकल तो परीक्षित जी भगवान है, मालिक है। पप्पू, गप्पू, संटी, बंटी, अब आजकल के नामों में तो समझ भी नहीं आता है कि ये इसके पुत्र का नाम है कि इनके घर के डीओजी का नाम है। आजकल तो बड़ी फैशन, उनका भी फैशनेबल नाम होने लगा। हाँ, एक बार एक परिवार में हम लोग गए, बोला चिंकी इधर आओ। हमने सोचा चिंकी इनकी बिटिया, जब आई तो पूछ लाते भाई आई। हमने कहा ये कौन है? बोले यही चिंकी है। वाह भाई, बोले भक्त वत्सल भगवान ऐसा नाम ना रखा जाए जो हमारा भी
ले डूबे हमें भी और उस बालक या बालिका को भी ले डूबे, ऐसा नाम नहीं, ऐसा नाम जो कल्याण करे, अर्थात भगवान का नाम रखा जाए। एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही, बताएं कि न बताएं?